दोस्तों, हर हर महादेव। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 17 से 23। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योगपट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। एक प्रज्ञान ब्रह्म, ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। 2 अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। 3 तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। 4 अहमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। 5 ईशावास्यमिदं सर्वमु, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। 6 प्राणोस्मि, मैं प्राण हूँ। 7 प्रज्ञानात्मा, प्रज्ञान स्वरूप हूँ। 8 यद्वेह तद्मुत्र तदन्वेह, जो परब्रह्म यहाँ है वही वहाँ परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ इस लोक में भी है। 9 अन्य देव तद्विदितायथो अविदितादधि, वह ब्रह्म विदित ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अज्ञात से भी ऊपर है। 10 अष्ट आत्मांतर्यामी अमृतः, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। 11 स यश्चायम पुरुषो यश्चासवादित्य स एकः, वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है, एक ही है। 12 अहमस्मि पर ब्रह्म परात् परम, मैं परापर स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म हूँ। 13 वेदशास्त्र गुरुना तू स्वयं आनंद लक्षणम, वेदों शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। 14 सर्वभूत स्थित ब्रह्म तदेवाहम न संशय, जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म में हन, इसमें संशय नहीं है। 95 तत्वस्य प्राणोहमस्मि पृथिव्याः प्राणोहमस्मि, मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ। 16 अपाच प्राणोहमस्मि तेजसश्च प्राणोहमस्मि, मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ। 17 वायुश्च प्राणोहमस्मि आकाशस्य प्राणोहमस्मि, वायु का प्राण हूँ, आकाश का प्राण हूँ। 18 त्रिगुणस्य प्राणोहमस्मि, मैं त्रिगुण का प्राण हूँ। 19 सर्वोहम सर्वात्म को संसारी यद्भूत यच भव्यम यद्वर्तमान सर्वात्मकत्वा, मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ, जो भूत वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। 20 सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। 21 मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। 22 यो सो सोहम हस सोहमस्ति, जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करे। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिवरूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर में हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है। क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए स्वामस्मि का सह और तत्वमसि का तत्व, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा और यदि भी तद्मुत्र शून्य, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वो वहाँ है, ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में
यत् मूत्र तदन्वयः। इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र से स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। मुने अन्य देव तद्विदितायथो अविदितादधि। इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ। सुनो। विदितात यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेदस्तात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वो विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिताविदित से परे है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब अष्ट आत्मा तथा यश्चयम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्य वाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यप्ति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यह अशोन्तरादित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुर हिरण्यकेशाप्रणखात् सर्वैव सुवर्णः। छांदोग्य 0:1-6 इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को सुवर्ण दाढ़ी मूंछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्रभाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मि पर ब्रह्म परापर परात् परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव में हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परब्रह्म कहा गया है। उसके 3 भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु बध, ये 3 देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु परब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मरूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंदजी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्मतत्व गृहीत हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भावरूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिवरूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे।
उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सद्योजत आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणय की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मविदप्नोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वै वारुण्य इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवाना प्रथम पुरस्तात् 10:3 से लेकर तस्य प्रकृतिलीनस्थ्यः परः स महेश्वरः 10:8 तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने कहलार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित 50 शास्त्र के सिद्धिस्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपादयुक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योगपट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों की क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 20 से 21। यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति हैं, उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता। मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नतापूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। शंकर नंदन, जो पूर्ण परब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देहपंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए। प्रभो, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीरचित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन 3 पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादिरूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने,
यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योतिर्पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्यलोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्वलोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषेक करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फलस्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मजी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लेना हो जाए तब तक निर्गुण परमज्योतिः स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः से लेकर नमः तक के मंत्र का विनिश्चित होकर जप करे, फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवयजन की पूर्ति करे। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। तारानकन सन्यासी के शरीर को गाड़ने के लिए खोदा गया गड्ढा। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, मैं कृपापूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्रसक्त का उच्चारण करे। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करे। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करे। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराए। फिर विधिपूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशानादि पंचब्रह्म में रमणीय रथ पर स्थापित करे। आदि में ओंकार से युक्त 5 सद्योजतादि ब्रह्मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करे। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम को प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देवयजन गड्ढा खोदें।
उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहृति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योगपीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए, कुशों के ऊपर मृगचर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्योजातादि पंचब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदनंतर ओमकार का उच्चारण और स्वस्तिवाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाए जैसे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गुल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजाप्तिनत्वदेतन्यो शून्य शु शून्य यजु शून्य 23 इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्म यज्ञान प्रथम शून्य शु शून्य यजु शून्य 13 इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भौहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे। तत्पश्चात मानो महानतमुत शून्य शु शून्य यजु शून्य 16-15 इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करे। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्यचित से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। तदनंतर यो देवाना प्रथम पुरस्तात् 10-3 से लेकर तस्य प्रकृतिलीनस्य यह परः स महेश्वरः 10-8 तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करे। पूजन की विधि यों है। 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्वपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करे। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करे। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करे। तदनंतर ब्रहीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान कृतदि पदान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुष सूप से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनिश्रेष्ठ यह दशाह तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। दोस्तों अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 22। यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्माजन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्याहवचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर शतकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करे। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करे। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करे। पहले अग्निपुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहे, ओम ह्री अग्निरूपा मातिवाहिक देवताम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करे। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। तत्पश्चात ह्री हूं ह्रह रौन ह्रह इन बीज मंत्रों द्वारा पदंगन्यास और करन्यास करे। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4-4 हाथ हैं।
उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंकौंती चंद्रकांतिमणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोहे लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमल रहे हैं। उनके उरोजपीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरनार बिंदु में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य, संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करे। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्री का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। यथा ओम ह्री यज्ञादिरूपाभ्यः पंचदेवीभ्यः दीप समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखे। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पोहा, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर ओम ह्री स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्री नैवेद्यांते आचमनार्थ पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करे। मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करे कि श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो शिवपद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या गौओं को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डाले। यही पार्वण करे। यति के लिए कहीं भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे। यज्ञोपवीत पहन सावधान हो हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए। फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्तिभाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वेदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्धकर्ता यति श्रद्धा और आदरपूर्वक उन सबका यथोचित रूप से वरण करे। फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए।
तदनंतर वहां गोबर से भूमि को लीपकर पूर्वाग्रकुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्ने ईमन पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्ने ईमन पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मे ईमन पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्तिभाव से विधिपूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशवादि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। उनके लिए विधिपूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्रकुशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम सुवह स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 23। यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूची के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। धर्म सिंधु के अनुसार 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। इनमें से 4 तो गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और परात्पर गुरु के लिए होते हैं और 12 ब्राह्मणों की केशवादी नामों से पूजा होती है। परंतु इस पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना आवश्यक है। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्तिभाव से विधिपूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मत् गुरोरेह पूजा करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं, गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पथक पथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आवाहन करे। यथा ओम अमुकनामान गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परात्पर गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आवाहयामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोदक अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकल आराधन संपूर्ण मस्तु की गई, यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करक उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पोहा, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यमिदम रक्षस्व है विष्णु, इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, सदाशिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा शु शून्य यजु शून्य 17 13-14 आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्राकृतमस्तु
ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानत्वा शून्य यजु शून्य 23-19 इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योचत आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े, फिर आचमनादि जल दे। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुखशुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदाशिवादय प्रीता यथा सुख गच्छन्तु, सदाशिवादि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है, उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवोहमस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिवरूप हो जाता है। सूची कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकी पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत, शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा, जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वही सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बदरिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।